मैं पंडित एस.एन. ओझा माँ अम्बे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय किसी भाव में सूर्य और शुक्र हो, इसके बाद किसी भाव में सूर्य शुक्र मंगल का युक्ति हो, इस विषय में आइए समझें, देखें। अगर लगन कुंडली में सूर्य शुक्र अगर बैठे हों तो जातक बचपन से ही, बाल अवस्था से ही कुछ न कुछ बीमारी होती रहती है। जीवन उथल पुथल में रहता है अगर यहाँ मंगल ना हो। सूर्य शुक्र दूसरे भाव में बैठे हों तो कुटुंब से अनबन होता है और धन का भी संशय नहीं होता। और तीसरे स्थान में सूर्य और शुक्र बैठे हों तो छोटे भाई बहन से उथल पुथल जीवन रहता है और उन लोगों से नहीं बनता है। चौथे स्थान में सूर्य शुक्र अगर बैठे हैं तो माता भूमि स्थान से, माता से भी अनबन रहता है और माता से भी उथल पुथल स्थान भूमि में होता है। ये पांचवा भाव है। पांचवा भाव में विद्या की कमजोरी और विद्या बीच में छूट भी जा सकती है। ये छठा स्थान रोग ऋण हॉस्पिटल कचहरी स्थान है। यहाँ जीवन सुख और दुख दोनों प्राप्त होता है। ये सातवां स्थान है। सातवें स्थान पर शुक्र और सूर्य का युक्ति हो तो जीवन, पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं रहता है। जीवन भर पत्नी से विवाद कलह होता रहता है। यह आठवां स्थान है, आयु स्थान है और ससुराल वास स्थान भी यहीं से देखा जाता है। तो ससुराल से अनबन हो सकता है और आयु में कभी चोट चपेट भी लग सकता है। ये भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान पर सूर्य और शुक्र का युक्ति अगर बनता है तो भाग में उतार चढ़ाव होता रहता है। और ये 10वां स्थान है, कर्म स्थान है, राज्य स्थान है। यहाँ से व्यापार स्थान, नौकरी स्थान भी देखे जाते हैं। शुक्र और सूर्य का यहाँ युक्ति बनता हो तो माता से भी संबंध खराब होता है और पिता से भी संबंध अच्छा नहीं रहता है। और राज्य, नौकरी और व्यापार में कभी हानि लाभ होता रहता है। यह 11वां भाव है, ये लाभ स्थान है। यहाँ पर सूर्य और शुक्र का युक्ति हो तो बराबर लाभ हानि होता रहता है। यह 12वां स्थान है। 12वें स्थान पर सूर्य शुक्र का युक्ति बनता हो तो ये बाहरी स्थान, कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल और विदेश स्थान भी है। यहाँ से विदेश से लाभ होता रहता है। बाहरी स्थान से भी लाभ होता रहता है। कोर्ट कचहरी से कुछ परेशानी झेलना पड़ सकता है। दूसरा है कि यहीं पर अगर सूर्य और शुक्र मंगल बैठे हों
तो ये अपार धन जातक अपने भुजबल से अपार धनी बनते हैं। और दूसरे स्थान पर यहीं पर शुक्र और सूर्य और मंगल का युक्ति हो तो कुटुंब के द्वारा धन योग होता है और धनी होते हैं। तीसरा स्थान यह है छोटे भाई बहन का स्थान है। छोटे भाई बहन के द्वारा अगर सूर्य शुक्र मंगल बैठे हों, परिश्रम से भी धन का योग धनी योग होते हैं। यह चौथा स्थान है। चौथे स्थान ये माता स्थान है। यहाँ पर शुक्र सूर्य और मंगल का युक्ति हो तो माता के द्वारा स्थान बल के द्वारा जातक मानव व्यक्ति या जाति का बहुत धनवान होते हैं। ये पांचवा स्थान विद्या स्थान, यहाँ पर सूर्य और शुक्र का युक्ति बनता हो, विद्या के बल पर बुद्धि के बल पर जातक या जाति का धनी होते हैं। ये छठा स्थान सूर्य और मंगल शुक्र का युक्ति यहाँ बनते हैं। तो ऐसे जातक इंजीनियर या हॉस्पिटल के कर्मचारी या कोर्ट कचहरी के किसी भी पद पर होते हैं और सर्व शत्रुओं का नाश होता है। अगर सातवें स्थान पर शुक्र और सूर्य मंगल का युक्ति बनता हो तो पत्नी के द्वारा धनवान होते हैं या विवाह बाद धनवान होते हैं। ये आयु स्थान और ससुराल स्थान है। यहाँ पर सूर्य शुक्र मंगल का युक्ति बनता हो तो ऐसे जातक को चोट चपेट कभी न कभी लग सकता है और ससुराल से संबंध अच्छा रहता है और आयु में कभी उतार चढ़ाव हो सकता है। ये भाग्य स्थान और ये धर्म स्थान और पिता भी स्थान है। यहाँ पर सूर्य शुक्र और मंगल का युक्ति बनता हो तो जातक या जाति का नर या नारी या व्यक्ति बहुत भाग्यबल, भाग्य उनका सभी जगह साथ देता है। अगर ये दसम स्थान कर्म स्थान, राज्य स्थान, नौकरी स्थान, व्यापार स्थान में सूर्य शुक्र और मंगल का युक्ति यहाँ बैठे हो, मंगल का युक्ति यहाँ बनता हो तो राज्य सरकार से पिता के बल से धनवान होते हैं और व्यापार भी करें तो व्यापार में भी लाभ होता है। यही सूर्य शुक्र और मंगल का युक्ति 11वें भाव में अगर बनता हो तो जातक हमेशा धनी कोई भी कार्य करे तो उसे लाभ ही लाभ होता है। ये 12वां स्थान है। ये कोर्ट कचहरी और विदेश हॉस्पिटल का स्थान है। तो बाहरी स्थान यहाँ सूर्य और शुक्र और मंगल का युक्ति बनता हो, बाहरी स्थान संबंध बहुत अच्छा रहता है और विदेश भी जाए तो अच्छे धन कमाते हैं। और आगे आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारा फ़ोन नंबर 62 025 26 605। आगे माँ भवानी आपका सर्व मंगल सुखद करें।